मेरे प्यारे रेकी हीलर्स, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा कि शक्तिपात के क्या क्या फायदे होते हैं और शक्तिपात क्यों करवाना चाहिए। जो भी हीलर्स ट्रेनिंग ले रहे हैं उनको जब शक्तिपात किया जाता है तो उसी समय उन्हें बहुत ढेर सारे पॉजिटिव चेंजेस फील होते हैं, जैसे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना, फीलिंग्स अच्छी हो जाना, शांत हो जाना, विचार शून्य हो जाना, तनाव, डिप्रेशन, एंजाइटी खत्म हो जाना और जो भी डर है, चिंताएं हैं, घबराहट, बेचैनी है, वो खत्म हो जाना। ये सब उस टाइम पर कुछ देर के लिए होने लगता है। ध्यान दीजिएगा, ये इसलिए होता है कि जैसे आपके घर में अंधेरा है बहुत देर से या कई दिनों से, बहुत दिनों से, बहुत वर्षों से, और फिर आपके घर में उजाला कर दिया जाए, इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन करा दिया जाए और बिजली आ जाए आपके घर में, तो उजाला हो जाएगा। तो उजाला हो गया तो सब कुछ अच्छा लगता है, अंधेरा खत्म होता है। लेकिन अगर आप स्विच ऑफ कर देते हैं लाइट का तो फिर अंधेरा हो जाएगा। लाइट तो आपके घर में है, ध्यान दीजिए, लेकिन अंधेरा रहेगा जब तक आप स्विच ऑन नहीं करेंगे। उसी तरह से जब रेकी ट्रेनिंग के दौरान ऑनलाइन में या ऑफलाइन में, घर बैठे आप ट्रेनिंग ले रहे हैं या सेंटर पे आके ट्रेनिंग ले रहे हैं, दोनों अवस्थाओं में जब आपको शक्तिपात किया जाता है तो आपके जीवन में रोशनी आ जाती है और अंधेरा खत्म हो जाता है। यानी कि बुराइयां, दुख, चिंता, एंजाइटी, बीमारी, रोग, शोक, डर, भय, अभाव, गरीबी, दुर्दशा, कर्ज, ये सब उसी वक्त समाप्त हो जाती है और धन, संपदा, सुख, स्वास्थ्य, खुशियां, विश्वास, आराम, चैन, प्यार, उमंग, मोटिवेशन, पॉजिटिविटी, सब कुछ आने लगता है, आ जाता है। ट्रेनिंग के बाद आपको बताया जाता है कि आपको डेली 24 पॉइंट्स प्रैक्टिस करनी है और सील्ड बनाना है, क्लींजिंग करनी है, विश डायरी में विश लिखकर विशेष को हील करना है, घर को एनर्जाइज करना है, क्लीन करना है, अपने फैमिली मेंबर को सील्ड बनाकर क्लीन करना है रोज, अपने आप को सील्ड बनाकर क्लीन करना, हीलिंग करना है रोज। प्रैक्टिस के लिए बताया जाता है। लगभग इसमें 1 से 1.5 घंटे का समय लगेगा रोज, 1.5 घंटे मानिए, यानी 24 आवर में आपको 1.5 घंटे का समय देना रहता है। 1.5 घंटे में आप 24 आवर को पॉजिटिव कर लेंगे, इनहैंस कर लेंगे, अपनी ग्रोथ बढ़ाने लग जाएंगे, कई तरह के और भी फायदे आपको होने लग जाएंगे, पॉजिटिव की तरफ आप जाने लग जाएंगे। लेकिन अब आप यहाँ पर ये समझिए कि यदि आप रोज प्रैक्टिस नहीं करते हैं, घर में आपको कमेंट्री दे दी जाती है, तरीके सिखा दिए जाते हैं, बता दिए जाते हैं, वीडियो दे दी जाती है, बुक दे दी जाती है, समझा दिया जाता है कि आपको प्रैक्टिस करनी है, अगर आप नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये है कि कनेक्शन तो हो गया लेकिन आप स्विच ऑन नहीं कर रहे हैं, तो उजाला नहीं होगा, अंधेरा तब भी आपकी लाइफ में रहेगा। ये उसी तरह से है, मैं आपको इसलिए ये सब समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि बहुत ढेर सारे स्टूडेंट्स, हीलर्स ट्रेनिंग तो ले लेते हैं लेकिन प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, शक्तिपात की कीमत को नहीं समझ पाते हैं। तो उनको इस कीमत को समझना है। ये उसी तरह से है जैसे कि आपको फीवर हुआ या शरीर में कोई भी रोग हुआ तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर ने आपको चेकअप करके मेडिसिन दे दी और बोला 3 दिन तक या 20 दिन तक रोज आपको खाना है, टाइम भी बताता है, परहेज भी बताता है, और घर में आप लाके मेडिसिन रख देते हैं, खाते नहीं हैं, तो बीमारी आपकी ठीक तो होगी नहीं, और जब आप खाएंगे तभी बीमारी ठीक होगी। 5 दिन बाद जाते हैं, डॉक्टर को बोलते हैं मैं ठीक नहीं हुआ, डॉक्टर बोलेगा मेडिसिन आपने ले लिया टाइम टू टाइम, आप बोलेंगे नहीं लिया, रखा है, रोज देख लेता हूँ, खाता नहीं हूँ, और बताता भी हूँ कई लोगों से कि मैंने मेडिसिन ली थी फला डॉक्टर से और रखी है लेकिन ठीक नहीं हो रहा है। तो खाएंगे नहीं तो ठीक नहीं होगा। उसी तरह से
आप घर में प्रैक्टिस, हीलिंग प्रैक्टिस नहीं करेंगे शक्तिपात कराने के बाद, ट्रेनिंग लेने के बाद, तो आपको रिजल्ट नहीं आएगा। और आप ये सोचते रहेंगे कि मैंने तो ट्रेनिंग ले ली थी, शक्तिपात करवा लिया था, तो मेरे को तो बहुत फायदा होना चाहिए, शक्तिपात हो गया तो इसका मतलब मेरी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव हो जाना चाहिए था, अच्छा हो जाना चाहिए था, समाधान हो जाना चाहिए था, बीमारियां ठीक हो जानी चाहिए थी, गरीबी दूर हो जानी चाहिए थी, लेकिन और रिश्ते अच्छे हो जाने चाहिए, लेकिन ये सब नहीं हो रहा है। वो सारी दिक्कतें तो वैसी ही हैं। तो आपको ये समझ लेना होगा कि आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, हीलिंग नहीं कर रहे हैं। बस जब आप हीलिंग नहीं कर रहे हैं तो कनेक्शन होने के बाद भी अगर आप स्विच ऑन नहीं कर रहे हैं तो लाइट नहीं आएगी, उजाला नहीं आएगा। लाइट लेने के लिए आपको स्विच ऑन करना पड़ेगा, बटन को दबाना पड़ेगा, तभी आपके घर में रोशनी आएगी। मैं आपको इसलिए इतनी बारीकी से और इतनी शिद्दत से, इतनी चाहत से समझा रहा हूं कि आप इस बात को समझ लें और समझ कर करें। रेकी समझ का विषय है। रेकी आपकी भावना पर काम करती है। रेकी आप जब प्रैक्टिस करेंगे, हीलिंग करेंगे, तो आपको रिजल्ट 100% देगी। आपकी बीमारी, आपकी समस्या हल होगी, बीमारी ठीक होगी, समस्याएं ठीक होंगी, आप पॉजिटिव में जाएंगे, उजाला होगा, अंधेरा गायब होगा, ये सब होगा। और ग्रोथ करेंगे, अमीरी बढ़ेगी, गरीबी दूर होगी, फाइनेंशियल फ्री होंगे, और आपका कर्ज दूर होगा, खत्म होगा, लोन खत्म होंगे, ये सब कुछ होगा, समझिए। और रिश्ते भी अच्छे होंगे, लेकिन आप करेंगे तब, नहीं करेंगे तो नहीं होगा। जैसे आपको भूख लगी, राइट, भूख लगी तो खाना खाएंगे। खाना लाकर आप अपने सामने रख लेते हैं, मंगा लेते हैं ऑर्डर करके, और उसे आप खाते नहीं हैं, और आप चिल्लाते हैं कि मेरी तो भूख मिट नहीं रही है, मैंने तो खाना मंगाया था, खाने के लिए मैंने 300 रुपये पे किया था, और वो मेरा पेट तो भर नहीं रहा है। तो पूछा जाएगा खाना आपने खा लिया, आप बोलेंगे नहीं, तो फिर पेट कैसे भरेगा? खाना तो आपका रखा है, जैसे आपने मंगाया था, पैसे भी दे दिए, फी भी दे दिया, सब कुछ करा लिया, टाइम, मनी, एनर्जी सब कुछ आपने लगा दिया, ट्रेनिंग ले ली, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो आपको रिजल्ट नहीं आएगा। फिर आपका कनेक्शन रहेगा, जैसे आपने अपने घर में कनेक्शन करा लिया, और कनेक्शन तो है, लाइट तो है, लेकिन आप उसको यूज नहीं कर रहे हैं, घर बंद कर दिया है आपने, ताला लगा दिया है, तो अब लाइट भी यूज नहीं कर रहे हैं, घर भी यूज नहीं कर रहे हैं, फिर कैसे होगा? इसलिए आपको बहुत ही समझदारी के साथ में ये काम करना पड़ेगा कि अपनी हीलिंग करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कमेंट्री लगाकर अफर्मेशन सुनना पड़ेगा। फिर तब रिजल्ट ना आए, तब आप कमेंट करिए कि रिजल्ट नहीं आया, तब आप मुझे कॉल करिए कि रिजल्ट नहीं आया। 100% आएगा। आप इस समझदारी के साथ, इस भावना के साथ, इंटेंशन के साथ कदम बढ़ाइए, जिंदगी संवर जाएगी, बहुत मजा आएगा, बहुत ही खुशियां, सुख, समृद्धि, धन दौलत बढ़ता जाएगा, सब कुछ। आप ऐसा करेंगे ही करेंगे, इसीलिए इसकी फी चार्ज ली जाती है। बहुत लोग ये भी कहते हैं कि ये तो यूनिवर्सल एनर्जी है, इसके लिए फी लेने की क्या जरूरत है? क्यों नहीं लेने की जरूरत है? आप इससे सीख कर क्या क्या प्राप्त करेंगे? हजारों गुना प्राप्त करेंगे, और आप उसको फ्री में ले लेंगे। फ्री में तो इस संसार में कुछ है ही नहीं। फ्री में लेंगे तो आप कर नहीं पाएंगे, पैसा देकर लेंगे तो आप प्रैक्टिस करेंगे, मेहनत करेंगे। जैसे दवा फ्री में मिल जाती है सरकारी हॉस्पिटल से, तो आप ज्यादातर नहीं खा पाते हैं, लेकिन वही प्राइवेट हॉस्पिटल से या मेडिकल स्टोर से खरीद के लाते हैं, तो आपको ये लगता है कि हमने पैसे लगाए हैं इसलिए उसको खाना है। बहुत लोग तो इसीलिए सोचकर खाते हैं कि इसमें हमने पैसे लगाए हैं, वेस्ट जाएंगे हमारे पैसे, इसलिए खा लो, राइट। वापस तो होगा नहीं, पैसा तो वापस मिलेगा नहीं। ये नियम है, अगर पैसा, ये नियम बना दिया जाए कि नहीं, आप जब चाहे ले जाएंगे, जब चाहे वापस कर देंगे, तो हर कोई लाएगा, वापस करेगा। बहुत ऐसे कई स्टूडेंट्स भी होते हैं जो कहते हैं कि सर हमने ट्रेनिंग ले ली, अब हमारा कुछ फायदा नहीं, वो प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, फायदा नहीं होगा। आप कहेंगे कि आप पैसा वापस कर दीजिए, तो ये तो बहुत ही आपके लिए ब्लॉकेज है, बहुत बुरा ब्लॉकेज है। आप पहले से ब्लॉकेज में फंसे हैं, प्रॉब्लम फंसे हैं, आप ऐसा सोचकर और ज्यादा प्रॉब्लम फंसा है। गुरु ने तो आपको टाइम भी दिया, एनर्जी भी दिया, शक्तिपात भी किया, सब कुछ करके दे दिया, अब आप कह रहे हैं कि हमको फायदा नहीं हो रहा है। तो भाई
ऐसा कैसे हो सकता है कि आप भोजन करें तो आपकी भूख ना मिटे, आप स्कूल में पढ़ाई करें तो आप अच्छे नंबर ना लाएं, मेहनत करें ना पास ना हो। तो ये आपकी प्रॉब्लम है, आपकी ब्लॉकेज है, आपकी माइनस पॉइंट है, आपकी कमी है, आपकी गलती है। तो आप अपनी गलती को अपने टीचर के ऊपर मत थोपिए, ये पाप हो जाता है आपके लिए, और ज्यादा ब्लॉकेज हो जाता है। गुरु और शिष्य का रिश्ता बहुत ही स्ट्रांग होता है, राइट। ये रिश्ता बहुत भाग्य से मिलता है, और आप इस रिश्ते को ही आप तोड़ रहे हैं, तो आपकी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम आएगी सोचिए। इसलिए आप ये गलती ना करिए, आगे बढ़िए, समझदार इंसान बनिए। थैंक यू।